Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students of second year chemistry. Now we are going to start our chapter 15. Chapter 15 इसका लेक्चर 1 जो है वो हम कर रहे हैं. चैप्टर नेम इज कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान. कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान. इस चैप्टर में बड़े हमने 3 इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान के पढ़नी है. नंबर 1 पे जो है वो फर्टिलाइज़र्स, फिर उसके बाद जो है वो हम सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ेंगे और फिर जो है वो आखिर में पेपर इंडस्ट्री जो है. तो बहरहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो 3 टॉपिक आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं. इंट्रोडक्शन, फर्टिलाइज़र्स, व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स. अगले पेज पे अगर आप चले जाएं पेज 292 पे, तो उसके अलावा एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और जो है एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र. तो ज़रा ये छोटे छोटे से बेटा जी पॉइंट्स हैं. यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको याद कीजिएगा. पहले बेटा जी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन जो है उसमें पहला जो है वो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बताई जा रही है. तो बड़े ही पाकिस्तान हैज़ आलमोस्ट नेग्लिजिबल इंडस्ट्रियल बेस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इन 1947 फॉर द पास्ट 55. ये बुक जो है वो 2002 में या 2000 में आई थी, तो इसलिए जो है वो लिखा जा रहा है कि 55 ईयर द कंट्री हैज़ अंडरगॉन अ स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम प्योरली एग्रेरियन इकोनॉमी. यानी पहले हमारा जो है वो ज़्यादा सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क का था वो एग्रीकल्चर था, और हमारी पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस करती थी. तो अब आस्ता आस्ता जो वक्त के साथ साथ कोई सेमी केमिकल इंडस्ट्रियल स्टेट में चेंज हो रहे हैं. एग्रेरियन इकोनॉमी से मतलब कारखानों की तरफ जो है जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. देखें, जो नेचुरल सोर्सेज में जैसे कॉटन मिलती है तो उसको कपड़े में तब्दील करना, इसी तरह से जो है हमें फाइबर मिलता है तो उसके पेपर बनाना, और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एलिमेंट्स को जो है फर्टिलाइज़र में तब्दील करना, ये सारी मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तब्दील करने से पहले जो है उसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में से गुजारा जाता है. तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है. पाकिस्तान में हैज़ डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, और वो कंज्यूमर्स की यानी कि कंज्यूमर कहते हैं इस्तेमाल करना, मैं और आप कंज्यूमर्स हैं जो कि कारखानों की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. गुड्स अशिया को कहते हैं. तो पाकिस्तान में वो हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसमें आयरन, फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड पेपर है. तो बेटा यहाँ से आप अगला पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ को तकसीम कर सकते हैं. नीड ऑफ इंडस्ट्रीज़. पूरी दुनिया को जो है वो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है. एक तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है उसकी जो है वो क्लॉथ, फूड और इस तरह की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करने के लिए जो है हमें क्रॉप यील्ड को बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए कई तरह के एग्रो केमिकल्स की ज़रूरत है. तो मसलन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड टू मीट द वर्ल्ड फूड रिक्वायरमेंट्स. और इस तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आस्ता आस्ता कम होते जा रहे हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, वो कम होते जाएंगे. तो उनको रिप्लेस किया जाएगा जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के ज़रिए से, जो कि चीप भी होने चाहिए और बड़ी मकदार में भी होने चाहिए, रीयूजेबल भी होने चाहिए. तो मिसाल के तौर पर जो है हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, ठीक है ना जी, जो कि रिप्लेस करेगा नेचुरल फाइबर को जो कि हम कॉटन, सिल्क एंड वूल से हासिल करते हैं. तो इसी तरह से जो है तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है वो साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं. साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो हमें मैग्नीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इनफैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, ये पॉइंट मिसिंग हो गया.
कि केमिकल इंडस्ट्री की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री जो है वो किसी मुल्क की इकोनॉमी और उसकी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज़्यादा किसी मुल्क में केमिकल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं उतना ज़्यादा जो है उसका इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है और वो एक वेल डेवलप्ड कंट्री भी है। जैसे यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चाइना आजकल छाया हुआ है पूरी दुनिया में, इसी वजह से कि उनके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, ठीक है ना जी। वो कुछ घंटों में ही जो है वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरी दुनिया के आबादी की ज़रूरियात की चीज़ें पैदा कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, मास्क बनाने हो, वगैरह वगैरह। तो बेटा जी पाकिस्तान में डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइजर, सीमेंट, वो आज हम फर्टिलाइजर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो फर्टिलाइजर्स की अर्ली हिस्ट्री जो है, ये एग्रीकल्चर जो है वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट नोन इंडस्ट्री है और उसमें मैनुअल गोबर खाद को कहते हैं। मैनुअल गोबर खाद जो है एज ए यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर डेट बैक्स टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जब से एग्रीकल्चर हो रही है उस वक्त से जो है वो मैनुअल को इस्तेमाल हम कर रहे हैं। चाइनीज़ जो है वो 5000 BC बिफोर क्राइस्ट जो है इस्लाम के पैदा होने से 5000 साल पहले भी वो मैनुअर, एनिमल मैनुअर जो है उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे थे। मैनुअर की बड़ी डेफिनेशन है, आपकी किताब में लिखी हुई है। मैनुअर क्या है डेफिनेशन? मैनुअर इज एन ऑर्गेनिक मटीरियल यूज्ड टू फर्टिलाइज लैंड and it usually consists of feces and urine of livestock अब ये डेफिनेशन के बाद जो है फर्स्ट प्री रिक्विजिट टू यूज फर्टिलाइजर्स, यानी अब मैनुअर के बाद फर्टिलाइजर्स को बनाने का ख्याल कहाँ से आया? तो पहले ही मतलूब प्री रिक्विजिट मीन है डिमांड। पहली डिमांड जो है फर्टिलाइजर की शुरू हुई जब हम ह्यूमंस को ये पता चला कि ये फर्टिलाइजर जो हैं हमारे क्या क्या प्लांट्स के अंदर इनका रोल क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ में इनका किरदार क्या है। तो कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स जो है नेमली मसलन मैंने पहले लिखा है एलिमेंट्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम कैलियम से। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ये प्राइम इम्पोर्टेंस के, इनके कंपाउंड्स जैसे यूरिया और उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस का DAP, डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जबकि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जो हैं उसमें सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन ये भी ज़रूरी तो है। तो बेटा जी व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपका पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था मैन्योर की डेफिनेशन। दूसरा व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। सॉइल में डाली जाती हैं सॉइल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। डेफिनेशन जारी है। फर्टिलाइजर्स एनहांस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये उसकी जरखेजपन को बढ़ाती है। और रिप्लेनिश, यानी 2 वजह हो सकती है ना जी। एक तो साल में कुदरती तौर पर ये एलिमेंट्स ना पाए जाते हो जो फर्टिलाइजर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ये कि आप वहाँ पे पाए जाते हैं लेकिन बार बार की क्रॉपिंग प्रैक्टिस की वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से वो सॉइल डेफिशिएंट होगी। तो रिप्लेनिश द केमिकल एलिमेंट्स टेकन ऑफ द सॉइल बाय द प्रीवियस क्रॉप्स। तो बेटा ये डेफिनेशन हो गई। तो बेटा जी अब अगले पॉइंट्स जो हैं एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसमें 2 तरह के हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर, ये असल में आपकी किताब में ज़रा टॉपिक गलत लिखा हो गया है, पर जैसा है मैंने भी वैसे डिस्क्राइब कर दिया। और फिर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड फर्टिलाइजर, मैं ज़रा इनको देखते हैं। सबसे पहले बेटा जी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। Plants need nutrient from the soil
फॉर ए हैवी ग्रोथ, ठीक है ना जी। हेल्थी ग्रोथ के लिए यदि एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, तो माइक्रो का मतलब थोड़ा छोटा, स्मॉल। ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, इनका दूसरा नाम ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है जी, जो थोड़ी मकदार में प्लांट्स को चाहिए। और रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कौन कौन है, लिस्ट बना दी गई है। ब्रॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो इनकी ये अगर ये लार्ज क्वांटिटीज में सॉइल में मौजूद हो तो ये प्लांट्स को उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है ना जी। ओनली माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर हेल्थी एंड इट मे बी डेंजरस एडेड टू मच क्वांटिटी बिकॉज दे आर पॉइजनस इन लार्ज क्वांटिटीज। ये दूसरे जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना जी। तो वगैरह वगैरह टिश्यू को डैमेज करते हैं, इस तरह का है। तो बड़े रिक्वायर्ड रेंज जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल क्वांटिटीज में रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्राम से इतने डालने चाहिए। मैक्रो लार्ज न्यूट्रिएंट्स फिर एलिमेंट्स के लिए द न्यूट्रिएंट्स डेफिनेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो डेफिनेशन में लिस्ट पड़ेगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड रेंज 5 किलोग्राम टू 200, 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक जो है ये एक खेत में दरकार होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर, तो असल में तो रिक्वायरमेंट यही है कि जगह सॉइल को फर्टिलाइज करना। क्यों हो सकता है कि सॉइल जो है वो नेचुरली डेफिशिएंट हो, तो उसके अंदर जो हम अपनी क्रॉप यील्ड को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। दूसरा, बार बार किसी ऐसी सॉइल जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट तो नहीं है लेकिन उसमें वो डेफिशिएंसी इसलिए हो गई है कि बार बार एग्रीकल्चरिंग प्रैक्टिस से एक ही किस्म की क्रॉप को बार बार वहाँ पे ग्रो करने से सॉइल जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है। तो उन सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स को आर्टिफिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैन्योर कुदरती खाद है और जबकि फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल। फर्टिलाइजर में हम एलिमेंट्स नहीं बल्कि उनके कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट शुड और एवरी कंपाउंड इज नॉट फर्टिलाइजर। मसलन कैल्शियम जो एक बहुत अहम माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में डालेंगे तो ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये फर्टिलाइजर नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड उस एलिमेंट का होना चाहिए जो कि वाटर सॉल्युबल हो, ताकि जो है वो प्लांट्स जो है वो असल में जो है ना सोल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा आयंस को या उनके एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। तो अमोनियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, आयनिक फॉर्म में सॉल्युबल होना चाहिए और रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स। उसके अलावा जो स्टेबल इन द सॉइल, और उसके अलावा स्टोरेज में, यानी कि आपने कि थैले में रखा हो तो ये नहीं पड़ा पड़ा डिकम्पोज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, इस तरह का ना हो। तो सॉइल में भी और इस तरह से थैले में भी। और उसके अलावा जो है ये ना हो कि ये ज़्यादा डेलिक्यूसेंट पतला हो जाए, यानी बारीक हो जाए और किसी हार्ड मैस में, स्टोनी पत्थर में तब्दील हो जाए वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अबव ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर। इसको तैयारी में इस कंपाउंड इन एलिमेंट्स के कंपाउंड की तैयारी में सस्ता। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड फर्टिलाइजर रेडली अवेलेबल टू प्लांट्स। पहली क्वालिटी बेटा जी, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड द न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मस्ट बी फेयरली soluble in water so that it thoroughly mixes with the water and the fertilizer should not be injurious to plants. Fertilizer should be cheap, fertilizer should be stable so that it available for long time to the soil में ज़्यादा वक्त के लिए जो प्लांट्स को अवेलेबल हो। और ऐसी ना हो कि पानी की पीएच यानी सॉइल को जाके एसिडिक या बेसिक कर दे, उसकी पीएच को ना बदले। तो और उसमें जब इरिगेशन से या रेन वाटर से जो उसमें पानी डाला जाए तो वो ऐसी फॉर्म में आ जाए कि प्लांट्स उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर सके और अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल कर सके।
इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल करने को कहते हैं असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब क्या है? टू यूज बाय द प्लांट्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस में। बेटा जी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। कोई भी सवाल हो पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया।